दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं साफ कर देता हूं कि ट्रूडो तो गयो, और गयो का मतलब यह है कि कनाडा में ट्रूडो की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए पूरी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम में एक देश जिससे भारत के रिश्ते पिछले 2 सालों में सबसे खराब हुए हैं, वो यकीनन कनाडा है। अब वो संबंध क्यों खराब हुए और आज कितने निचले स्तर पर वो जा चुके हैं, ये आप सभी जानते ही हो। लेकिन एक बात जो इस सारे घटनाक्रम से हुई वो ये है कि कनाडा में ट्रूडो की सरकार की लोकप्रियता लगातार कम होती चली गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकप्रियता कम होने का केवल एक यही कारण था, लेकिन पिछले दिनों में जितने भी सर्वे हुए उनमें यही बात निकलकर सामने आई कि ट्रूडो की सरकार अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। और आज वही हुआ जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में अल्पमत सरकार के साथ होता है। गठबंधन के प्रमुख साझेदार ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार के साथ सरकार का मुखिया भी अर्श से फर्श पर आ जाता है। ऐसी सेम स्क्रिप्ट आप भारत में होते हुए कई बार देख चुके हैं। चलिए सारी बात बताता हूं। दरअसल ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ने 154 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के 119 सांसद हैं। सरकार बनाने के लिए लिबरल पार्टी को एनडीपी के 24 सांसदों का समर्थन मिला, जिसके बाद ट्रूडो की मिलीजुली सरकार बन गई। और कनाडा के भारत के प्रति खराब व्यवहार के लिए यही एनडीपी पार्टी सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। दरअसल एनडीपी के अध्यक्ष सरदार जगमीत सिंह हैं, जो पूरी तरह से भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक हैं। सरकार में रहते हुए जगमीत सिंह ने भारत के खिलाफ बढ़ चढ़कर साजिशें की और भारत में होने वाले आंदोलनों को भी खुलकर अपना समर्थन दिया। 2022 में हुए गठबंधन के कारण भारत और कनाडा के संबंध पिछले काफी समय से अपने सबसे निचले स्तर पर चले गए। और अब जबकि अगले साल कनाडा में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन क्योंकि प्रजातांत्रिक देशों में बिना कारण बताए तो सरकार से समर्थन वापस ले नहीं सकते, तो जगमीत सिंह ने एक लंबी चौड़ी वजह की लिस्ट बनाकर बताई है। जगमीत सिंह ने कहा कि ट्रूडो सरकार आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही है और व्यापारियों के हाथों का खिलौना बन गई है। अब हालांकि ये सारे कारण आप भारतीय पार्टियों से भी सुनते रहे हैं, क्योंकि ऐसी छोटी पार्टियां सत्ता में बैठकर पूरा सुख लेती हैं और इलेक्शन से पहले शरीफ बनकर समर्थन वापस ले लेती हैं। लेकिन बात अगर जस्टिन ट्रूडो की करें तो उनकी लोकप्रियता केवल कनाडा में ही कम नहीं हुई है, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि पिछले दिनों में कनाडा की अपनी प्रतिष्ठा को ट्रूडो सरकार ने रसातल में पहुंचा दिया है। लेकिन कनाडा में उनकी लोकप्रियता गिरने का कारण उनकी ओपन बॉर्डर पॉलिसी है। दरअसल दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई होती है तो ट्रूडो वहां से शरणार्थियों को अपने देश में लेने का ऑफर भेज देते हैं। गाजा, यूक्रेन, अफ्रीका, एशिया, कहीं का भी बंदा बिना किसी रोक के कनाडा चला जाता है, जिससे वहां की लोकल पॉपुलेशन परेशान हो रही है। इसके अलावा कनाडा आजकल फाइनेंशियल दिक्कतों से भी गुजर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा खराब है कि साधारण व्यक्ति का सड़क पर चलना मुश्किल है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के पूरे पूरे गैंग हैं जो कनाडा में ऑपरेट करते हैं। कार चोरी तो कनाडा में एक पूरा व्यवसाय बन गया है। हाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई महंगी कार लेकर जा रहा है तो पता ही नहीं है कि वो वापस कार के साथ घर पर आ पाएगा या नहीं। और इन सभी कारणों से ट्रूडो को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए जगमीत सिंह भी अब सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं।